लहू हमें मसीह में ले आया। यह लेख परमेश्वर की विरासत पर ध्यान केंद्रित करता है, न केवल उन लोगों के लिए जो ईसाई समुदाय में पैदा हुए हैं, बल्कि उन पर भी जो विश्वास करते हैं। उसकी विरासत में लहू के बलिदान की भूमिका दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो उसके स्थान पर दूसरी वाचा की आवश्यकता न होती। जब परमेश्वर एक नई वाचा की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि उसने पहले को अप्रचलित, प्राचीन या पुराना बनाने के लिए कर दिया है। वह पुराना हो गया है और शीघ्र ही मिट जाएगा। मिलाप वाले तंबू के उदाहरण के द्वारा लेखक द्वारा पहली वाचा और नई वाचा के बारे में उल्लेख करने के बाद, जिसका अर्थ आराधना की सच्ची जगह है, उसने दो तंबू की ओर इशारा किया। पहला सांसारिक तंबू जेन और दूसरा स्वर्गीय तंबू 911 HDD। मिलाप वाले तंबू का मूल्य हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यीशु के शिष्य यीशु के रूपांतरण के समय पतरस ने उससे कहा कि प्रभु, हमारे लिए यहां होना अद्भुत है। यदि आप चाहो तो मैं 3 मंडपों को यादगार के रूप में बनाऊंगा, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। मरकुस फॉर लूका। इब्रानियों के लेखक वे उपासना की ऐसी व्यवस्था में सेवा करते हैं जो स्वर्ग में वास्तविक की एक प्रतिरूप छाया है, क्योंकि जब मूसा मिलाप वाले तंबू के निर्माण की तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे यह चेतावनी दी, देख, सब कुछ उस नमूने के अनुसार बनाना जो मैंने तुझे यहां पहाड़ पर दिखाया है। मूसा की व्यवस्था के अधीन पुरानी व्यवस्था केवल एक छाया थी, आने वाली अच्छी बातों का धुंधला पूर्वावलोकन, न कि स्वयं अच्छी बातें। व्यवस्था के तहत बलिदान साल दर साल दोहराया जाता था, लेकिन वे कभी भी उन लोगों के लिए पूर्ण शुद्धिकरण प्रदान करने में सक्षम नहीं थे जो पूजा करने आते हैं। और रूपांतरण के समय परमेश्वर ने चेलों से कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जो मुझे बहुत आनंद देता है, उसकी सुनो। मरकुस 7। साथ ही यीशु के बपतिस्मे का समय स्वर्ग से ये वाणी आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तू मुझे बड़ा आनंद देता है। मरकुस 1, लूका 3। इब्रानियों का लेखक लहू के बलिदान 9 के साथ तंबू की बात को सामने लाया। वरन मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्राय सब कुछ लहू के द्वारा शुद्ध किया गया था, क्योंकि लहू बहाए बिना क्षमा नहीं होती। पद व्यवस्था दृष्टि वाइट से उसने रक्त के बलिदान के बारे में उल्लेख किया। यीशु मसीह का लहू जो उनके लिए और आज हमारे लिए नई वाचा है। जैसा कि पद दोचुमानेज का कहता है, मसीह बहुत लोगों के पापों को उठा लेने के लिए बलिदान के रूप में हमेशा के लिए एक बार मरा। यह नई वाचा परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से बांधी है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने लिखा है कि यहोवा ने कहा है, मैं इस्राएल और यहूदा के लोगों से नई वाचा बांधूंगा और अपनी शिक्षाओं को उनके हृदय में समवाऊंगा और उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार दृश्य में यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इब्रानियों 2:20। पवित्र आत्मा भी गवाही देता है कि ऐसा ही है। अब तंबू में बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इब्रानियों 10 कहता है कि और जब पाप क्षमा किए गए तो और बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों 2:11 में लिखा, यह मत भूलो कि तुम अन्यजाति लोग भी परदेशी हुआ करते थे, परंतु अब तुम मसीह यीशु में एक हो गए हो। तुम पहले तो परमेश्वर से बहुत दूर थे, परंतु अब मसीह के लहू के द्वारा उसके निकट हो गए। वह तुम अन्य जातियों के लिए जो उससे दूर थे और उन यहूदियों के लिए जो निकट थे शांति का यह सुसमाचार सुनाए। अब हम सब उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो मसीह ने हमारे लिए किया है उसके कारण पिता के पास आ सकते हैं। और ये परमेश्वर की योजना है। गैर यहूदी और यहूदी दोनों जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं परमेश्वर की संतानों को विरासत में मिले धन में समान रूप से हिस्सा लेते हैं। दोनों एक ही देह के अंग हैं और दोनों आशीषों की प्रतिज्ञा का आनंद उठाते हैं, क्योंकि वे मसीह यीशु के हैं। 3:6